हेलो। हेलो राजेंद्र जी। हाँ जी। हेलो सर। मैं एक्चुअली यही अपनी एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इंटरनेट पे देख रहा था, तो आपका मतलब आपने मेंशन किया हुआ है कहीं कहीं, वहां से फिर आपकी यूट्यूब पे आया। तो आपकी एज कितनी है? मतलब आई एम 29, आई विल बी 30 दिस जुलाई। एंड वेट? वेट इज अबाउट 78, 79। हाइट? हाइट इज 5'8", 5'9". डू यू ड्रिंक वाटर? आप सुबह खाली पेट पानी पीते हैं? और हाँ, मतलब उठने के बाद थोड़ा सा पानी तो पी ही लेते हैं। कितना? मतलब आधा ग्लास, आधा आधा एक गिलास पानी पिया, वॉशरूम यूज किया। उसके बाद जनरली या तो छाछ वगैरह कितनी? जस्ट इन केस, या फिर एक कप रेजन, एक मग जो आता है आपका। कितने ml का बड़ा वाला कॉफी मग? मतलब 200 ml, 200 ml समझ लीजिए। और आपको कब से एसिडिटी? आई थिंक मेरे को एसिडिटी तो काफी टाइम से, मतलब अंदाजा? मेरे को पहले पता भी नहीं था कि मुझे एसिडिटी है। 2.5-3 साल से तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि एक्सेसिव बर्प्स आ रहे हैं। तो किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मेरे को तो समझ में नहीं आता था कि उस टाइम बर्प्स क्यों आ रहे हैं। आई थॉट जस्ट कि मैं खाना खा रहा हूँ ज्यादा या जो भी, बट व्हेन आई नोटिस कि मतलब आसपास लोगों को नहीं आ रहे हैं और मुझे ही आ रहे हैं, तो किसी एक फ्रेंड ने बोला कि भाई दिस इज एसिडिटी रिलेटेड। तो तब से मतलब पिछले 1 साल से तो मैं इंटरनेट पे देखा है व्हाट कुड बी सॉल्यूशंस, एसिड इंटेक कम करो। जनरल व्हाट आई हैव रेड इज कि आपका एक्चुअली एसिड कंटेंट इन द स्टमक कम है एंड यू नीड टू इंक्रीज अ लिटिल बिट ताकि आपका फूड एक्चुअली पचे। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ दैट आई बीन फॉलोइंग है। मतलब इट्स स्लाइटली बेटर देन बिफोर, बट इट इजंट गॉन। मतलब अभी भी है, अभी भी खाना खा लो उसके बाद बर्प्स आते हैं। मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस आई डोंट सी अदर पीपल जिनको बर्प्स आते हैं, पर मेरे को आते हैं। ठीक है। आपको कॉन्स्टिपेशन है? नॉट रियली, मतलब सुबह मॉर्निंग में। साल में कितनी बार कोल्ड एंड कफ होता है? आई थिंक पिछले साल नहीं हुआ है, लेकिन जनरली साल में 2 से 3 बार हो जाता होगा। जब होता है तो कितने दिन चलता है? इट डिपेंड्स। मतलब जो बुखार वाला फेज होता है वो तो 2 दिन में खत्म हो जाता है, बट बिकॉज आई स्मोक तो कॉफ थोड़ा परसिस्ट करता था। कॉफ इन द सेंस कॉफ एंड दैट फ्लेम जो होता है। आपका एक्सरसाइज और वॉकिंग कितना है? इन द पास्ट 2 years तो खासी एक्सरसाइज नहीं हुई है, मतलब स्लाइट होम वर्कआउट। वॉकिंग कितना हो जाता होगा? हेलो। वॉकिंग, हेलो आपको वॉकिंग? हाँ, बीच में नहीं आ रही थी आवाज। वॉकिंग नहीं आ रही, आपके आ रही है। वॉकिंग इज अगेन, मतलब वैसे तो अप एंड डाउन, नीचे चले गए, उधर चले गए, कुछ काम कर लिया, कहीं वॉक करके आ गए, बट एज अ रूटीन की इस घंटे से इस घंटे हम वॉक करेंगे वैसा नहीं है, बट जनरल वॉकिंग है। हाँ, जनरल में आपको लगता है कि 6 से 8 हजार स्टेप्स हो जाते होंगे दिन में? कभी ऐप यूज किया कोई स्टेप्स? हाँ, ऐप दिखाता है, एप्स तो दिखाता है कि 6-7 हजार स्टेप्स हैं रोज के हैं एवरेज। हाँ, बट आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट दैट ऐप इज। हाँ, वो ऐप तो सारी एक्यूरेट है आजकल, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेकंड थिंग, आपका टोटल पानी का इंटेक कितना होता है पूरे दिन में? कितना चाय लेते हैं, कितना दूध लेते हैं? आई डोंट, मतलब चाय तो मैं नहीं पीता, चाय का मेरे को कोई वो नहीं है शौक, और चाय कॉफी का सच कोई शौक नहीं है। चाय कॉफी तो नहीं लेता। वाटर इंटेक कुड बी, इट्स नॉट जो आइडियल 4 से 5 लीटर कहते हैं, वो तो मैं उतना तो नहीं पीता हूँ। आई एम श्योर 2-2.5 लीटर, करीब 2-2.5 लीटर पीता हूँ। मैं आपकी वीडियो देख रहा था, आप सजेस्ट करते हैं कि वाटर कम लें, वही मेरे को लगा मैं तो उस कैटेगरी में काइंड ऑफ फॉल करता हूँ, क्योंकि मैं वाटर इतना नहीं लेता हूँ। 2-2.5 लीटर तो ले रहे हैं ना? हाँ, 2-2.5 लीटर करीब। तो खाने के साथ पीते हैं पानी? नहीं, इनफैक्ट मतलब एवरीवेयर एल्स, आपका वीडियो आने से पहले तक तो एवरीवेयर एल्स जहाँ पे मैंने पढ़ा वो तो यही है कि खाने के कम से कम आधा घंटे तक मत पियो। ये है कि खाने से पहले आप आधा ग्लास पी लो, या नींबू पानी ले लो, या छाछ पी लो।
बट खाने के बाद आधा पौना घंटा नहीं पियो, तो वो तो मैं काइंड ऑफ फॉलो कर रहा हूँ 1.5 साल से। तो आधे एक घंटे के बाद कितना पानी पीते हैं आप? एक बार ही आधा घंटा निकल गया, उसके बाद तो फिर प्यास लग रही होती है तो 1 गिलास। और कभी ऐसा होता है कि आपने खाना ज्यादा खा लिया या राइस ले लिया खाने में, क्योंकि मतलब राइस खाने के बाद तो मेरे को नेक्स्ट लेवल का प्यास लगती है। तो मतलब तब भी फिर ये होता है कि आधे राइस खाना खाने के आधा घंटे तक तो नहीं पिया, और उसके बाद फिर जब राइस खा लो तो 1 गिलास पिया, फिर आधे घंटे में दोबारा मुंह सूखने लगा, प्यास आने लगी, दोबारा पानी पी लिया। गर्मी में भी आपका जो पानी का इंटेक रहता है 2-2.5 लीटर से ज्यादा नहीं होता होगा आपके ख्याल से? मतलब अभी इस मौसम में तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि चलते फिरते मैं गिलास भर के पी रहा हूँ, अपना थोड़ा ठंडा पानी चाहिए रहता है। यूजुअली इतना नहीं था, जैसे ऑफिस वगैरह में उतना नहीं था। अभी जैसे सब आपका जो मिल्क इंटेक भी आप 0 ही बता रहे हैं, और कर्ड वगैरह कितना है? मिल्क इंटेक 0 है। छाछ आई डोंट लाइक मिल्क ओनली, तो मैं दूध कॉफी अवॉइड करता हूँ। कॉफी पीता हूँ तो कोल्ड कॉफी, मेरे को हॉट कॉफी नहीं पसंद है। तो कोल्ड कॉफी भी रेगुलर नहीं है ना? नहीं, कोल्ड कॉफी तो बिल्कुल रेगुलर नहीं है, तो वंस इन अ व्हाइल थिंग। जो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ पीने लायक है आइटम मिल्क प्रोडक्ट, तो वो बटर मिल्क है, जो कि मतलब 1 पैकेट तो आप पकड़ लीजिए, कभी कभी तो 2 पैकेट भी जाते हैं, बट 1 पैकेट मतलब आधा लीटर इन अ डे। और कर्ड वगैरह? कर्ड नथिंग स्पेसिफिक, मतलब कभी खा लिया तो खा लिया, बट इट्स नॉट लाइक रेगुलर थिंग। और फ्रूट जूसेस? फ्रूट जूसेस नहीं खाता हूँ। फ्रूट्स आई जनरली टेक सीजनल, जो आपके फ्रूट्स हैं। अभी वाटरमेलन आ रहा है, आम आ रहा है, तो अभी आम और वाटरमेलन। कभी जब संतरा आ रहा है तो संतरा, जब अंगूर आ रहा है तो अंगूर। अब जैसे आ रहा है तो अब अगर सीजन है तो रोज भी लेते हैं, और कितना क्वांटिटी होता है अगर लेते हैं तो? मतलब इज इट? हाँ, एक्चुअली अभी तो जैसे घर आए हैं तो अभी तो फैमिली के साथ हैं, तो लंच के टाइम फ्रूट्स, लंच के टाइम आम कट गया। एक तो होता है ना कि जैसे आम है तो आधा आम लिया, एक होता है कि आप 4-5 आम एक साथ खा गए, ज्यादा ले लिया पूरा? नहीं, काइंड ऑफ आप पकड़िए कि एक आम या एक आम से थोड़ा खत्म। अच्छा, 2-3-4 लोगों के बीच में 2-3 आम कटे। हाँ, एक से ऊपर नहीं। और यूजली एक दिन में एक बार होता है या 2-3 बार हो जाता है? सभी मील्स में रहता है आम वगैरह? एक आपका लंच के टाइम आधा होता आम खा लिया, और एक डिनर के टाइम आधा होता आम खा लिया। ठीक है। या मतलब इट्स नॉट नथिंग स्पेसिफिक। अभी जैसे मैं अभी करेंटली घर आया हुआ हूँ, वो लॉकडाउन थोड़ा सा ईज हुआ था तो मैं घर आया था। अभी पिछले हफ्ते से ये हो रहा है कि घर में मेरे पेरेंट्स जब लंच कर रहे होते हैं तो साथ में आम लेते हैं, तो मैंने भी खा लिया। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले जब मैं रह रहा था अपने मतलब दिल्ली में रह रहा था, तो अभी आप हैं नॉर्मल मतलब? हाँ, अभी तो मैं हूँ। तो एक काम करिए, कल और परसों के लिए आप खाने के साथ में 1 गिलास पानी लीजिए। जी, ओके। और अगर आप 2 बार खाना चाहेंगे खाना? 2 बार तो खाएंगे खाना, कम से कम। मतलब 3 की जगह 2 बार कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक काम करिए, आप कल खाना 10 बजे और 6 बजे शाम को खा लीजिए। सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे? हाँ जी। और जो मैं एक्चुअली थोड़ा सा मतलब मैं आपको अपना शेड्यूल बता दूं कि मैं 6 बजे या 7 बजे उठने वालों में से नहीं हूँ। मैं थोड़ा एक्चुअली 2-2:30-3 बजे सोता हूँ रात में, और 9-10 बजे उठता हूँ, तो मेरी साइकिल थोड़ी सी शिफ्टेड है। हाँ जी। उठने के 1-1.5 घंटे में तो खा लेते होंगे, 10-11 बजे के बीच में? उठने के आए तो मतलब मैं तो वैसे मैंने वो भी ट्राई किया, वो 16 and 8 hours इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है, वो भी बेकार है, उसका फायदा नहीं है। करेक्ट। तो मैंने वो सब ट्राई किया हुआ, तो अभी मेरा एक्चुअली ऐसा सीन हो गया कि ऐसा नहीं कि उसके साथ ही मुझे कुछ खाना है, वो तो चलते फिरते अब घर पे हूँ या कुछ है तो छाछ है तो चलो 1 गिलास छाछ पी लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि फर्स्ट 2-3 आवर्स में मुझे कुछ खाना ही खाना है। ओके। आप 9 बजे 9:30 बजे 9-10 बजे उठ जाते हैं तो यू कैन, मतलब अगर आपको टारगेट है तो आप कर सकते हैं, खा सकते हैं। सॉरी, अगर आपको प्लान, मतलब अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ तो आप फॉलो कर सकते हैं उसको, मतलब 10-11 बजे के बीच में। हाँ, आई कैन मतलब इसको तो मतलब ट्राई आउट करने के लिए तो एनीथिंग। ओके। सो एक तो 10 बजे के आसपास ले लीजिए, 10 या 11 बजे। और शाम को अगर आपका 11 होता है तो शाम का भी लेट कर दीजिए, 6 की जगह 7 कर दीजिए, 7:30-8 कर दीजिए। तो करीब दोनों खाने के बीच में मिनिमम डिफरेंस, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसका उल्टा करना है। उसमें आपको 8 घंटे के अंदर खाना है, इसमें 8 घंटे में नहीं खाना।
अच्छा, ओके। तो आप 2 मील्स लेंगे और 2 मील्स के बीच में कुछ नहीं लेंगे, कोई स्नैक्स नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कुछ नहीं। और यूजुअली कुछ दिनों के लिए आप फ्रूट्स वगैरह सब छोड़ दीजिए, फ्रूट चाट और जो भी लिक्विड्स है छोड़ दीजिए। फर्स्ट 2 डेज के लिए अगर आप 2 मील पर हैं तो आप 1 गिलास पानी विद ईच मील एंड नथिंग एल्स, टोटल 2 glasses वाटर, तो 500 ml ओनली इन एन एंटायर डे? इन द एंटायर डे। अरे सुन के प्यास लग रही है। दिस इज मेंट टू कंट्रोल योर थर्स्ट ओनली, कि आपको प्यास ना लगे, आपका मुंह सूखना बंद हो जाए। मुंह सूखता है क्योंकि आप ज्यादा पानी पीते हैं, तो आपका ज्यादा पानी पीने का मतलब नहीं होता आपकी बॉडी ज्यादा पानी रिटेन कर रही है। आप कई लोग 2.5 लीटर को कुछ भी नहीं होता, वो हैंडल उनकी बॉडी हैंडल कर लेती है कि उनका एक्सरसाइज लेवल ज्यादा होता है या वट एवर बी द रीजन, दे कुड बी लॉट ऑफ अदर रीजन, उनका मेटाबॉलिज्म बेटर है, कुछ भी कह सकते हैं। तो आपकी बॉडी पानी ज्यादा स्टोर कर रही है जिसकी वजह से एसिडिटी होती है। ठीक है। आपको प्यास इसलिए लगती है क्योंकि आपके सेल्स में पानी ज्यादा है, जितना सेल्स में पानी ज्यादा होगा उतना आपको प्यास लगेगी। जब आप पानी को खाने के साथ लेंगे, बेसिकली क्या होता है, एक रेशो है ब्लड और रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में, क्या फ्लूइड है। आपका जो ब्लड होता है उसमें 10% ऑफ द टोटल फ्लूइड होता है, 90% फ्लूइड आपके सेल्स में और सेल्स के बीच के स्पेस में होता है। ठीक है। ये प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है जैसे ही सेल्स का फ्लूइड बढ़ेगा, तो क्योंकि ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट्स को सेल्स में, तो ब्लड अगर आपके सेल्स में फ्लूइड बढ़ गया तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड को ज्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई करना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट इन सेल्स इज गॉन डाउन, और ये सेल्स होते हैं जो आपके बॉडी में एनर्जी बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से। सो आपका मेटाबॉलिज्म गिर गया, मतलब आपके जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो पूरी नहीं हो रही। वो पूरी नहीं होगी तो आपका लीवर और किडनी ज्यादा रिलीज करेंगे न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में, सो दैट मोर कैन बी डिलीवर्ड इन द सेल्स। ठीक है। तो आपका ब्लड अगर ज्यादा डिलीवर करेगा तो ब्लड धीरे धीरे वॉल्यूम कम होने लगता है, तो ब्लड कम होता है, तो जिसकी वजह से आपको प्यास लगती है। जब आप खाने के साथ पानी पीते हैं वो पानी ब्लड में जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम तेजी से बढ़ेगी। खाने के अलावा पानी नहीं पिएंगे तो जो आपके सेल्स में ज्यादा फ्लूइड है वो कम हो जाएगा 2 दिन में। तो विद इन 24 to 48 आवर्स आपके मुंह का स्लाइवा बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगा, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो जाएगा। अगर आपका मुंह करंटली सूखता है तो उसके बाद 2 दिन के बाद कंडीशन ही हो जाएगी सूखेगा नहीं मुंह। ठीक है। ओके। सेकेंड कंसेप्ट इज द एक्सरसाइज ऑफ योर वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज आपके भागने दौड़ने से नहीं होती है, कोई भी एक्सरसाइज से नहीं होती है। द बेस्ट फॉर्म ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स मतलब आपका किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है आपके, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है दैट विल डिपेंड ऑन योर वाइटल ऑर्गन्स हेल्थ। आपके वाइटल ऑर्गन्स जितने अच्छे रहेंगे उतना अच्छी हेल्थ रहेगी आपकी। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं भी करेंगे तो भी कुछ नहीं होता, अगर आपके वाइटल ऑर्गन्स ठीक है तो उसका हेल्थ इंप्रूव करने का भी सेम सिस्टम होता है। जैसे आपके बाइसेप का एक्सरसाइज कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, तो एक बार मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक बार रिलैक्स होते हैं। तो इस रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में मोर न्यूट्रिएंट्स एंटर इनटू द सेल्स एंड टिश्यूज, और उसके बाद टिश्यूज ग्रो कर जाते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप एक दिन ज्यादा पानी लेते हैं तो आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो पानी सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपके ऑर्गन्स जो होते हैं उसके सेल्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से स्ट्रेच हो जाते हैं। नेक्स्ट डे पानी बिल्कुल बंद कर दो, वो एकदम से वापस आ जाएंगे। तो अभी आप पानी को कम करेंगे तो आपके जितनी फ्लूइड होगा पहले तो वो कम हो जाएगा। 2 दिन करने के बाद में उसके बाद आपको एक दूसरा सिस्टम मतलब उसके बाद में 1 हफ्ते का प्रोग्राम भेज देता हूँ। फर्स्ट 2 डेज ड्रिंक ओनली विद द मील्स, उसके बाद में ड्रिंक 3 glasses बिफोर, मतलब विद फर्स्ट मील एंड 3 विद द सेकेंड। उसका सिस्टम रहेगा 10 बजे खाना खाना है, 1 गिलास 8 बजे ले लो, 1 9 बजे ले लो, 1 10 बजे ले लो। एंड यू माइट बी इंटरेस्टेड इन लूजिंग 5-6 kg वेट ऑल्सो, आई थिंक। I would very, yeah. Okay, 70 would be my ideal weight. तो अगर आपको वो भी लूज करना है तो आप दूसरा काम क्या करें, जो सुबह 8 बजे पानी लेंगे वो एकदम ठंडा पानी ले लो। ठंडा पानी सुबह 8 बजे? हाँ, और 9 बजे 8 बजे मतलब मेरे लिए 9:30 10 हो जाएगा वो। कोशिश करिए, थोड़ा सा आप सुस्ती में है तो थोड़ा सा पी के लेट जाइए दोबारा। एनीवे वो देख लीजिए, फिर आधे घंटे के इंटरवल पर पी लीजिएगा। अगर वैसा होगा तो 1 गिलास ठंडा ले लीजिए 8 बजे, 1 बजे 9 बजे ले लीजिए, और फिर खाने के साथ में नॉर्मल पानी पी लीजिए। आपके पास टाइमिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं 1-2 घंटे के लिए। ओके, नहीं तो दिस इज तो आफ्टर द 2 days। तो अभी ऐसा करता हूँ मैं, हाँ तो मैं अभी ऐसा करता हूँ, मैं फर्स्ट 2 days ये ट्राई करता हूँ, देन आई विल प्रॉब्ली गिव यू, इफ यू आर फ्री मैं आपको एक दोबारा कॉल बैक कर दूंगा। तो आप ये करिएगा, एक तो ये हो गया आपका फ्लूइड इनटेक को कम कर दिया, और दूसरा एक काम और करना पड़ेगा आपको। आप हर घंटे में, हर 40 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर 5 मिनट घर में आराम से चले और 5 मिनट लेट जाए।
रेस्ट ऑफ द टाइम जो मर्जी करें। तो दिन में करीब करीब 5-5 मिनट करके 15-16 बारी चल ले, तो दैट विल बी 8000 स्टेप्स पर डे। ओके, तो आप कह रहे हैं 15 बार 5-5 मिनट के लिए चल लिया एंड 15 बार 5-5 मिनट के लिए रेस्ट कर लिया। यस। एंड इज इट सपोज्ड टू बी विगरस वॉकिंग और जस्ट घर में ही रूम टू रूम? प्लेन रूम टू रूम। अच्छा, रूम टू रूम 5 मिनट चले फिर रेस्ट, ठीक है, ऑलराइट। तो ये करने से तो ये दो चीजें करने से आपका एसिडिटी 24 से 48 घंटे में ठीक हो जाएगा ऑलमोस्ट पूरा। ये आपको फील होगा, ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा है तो मतलब मैं क्वेश्चन है कि अगर मैं खाना ही इतना कम खाऊंगा कि मतलब जिस 10 बजे एक बार खाया और 8 बजे एक बार खाया, तो बहुत ऑब्वियस है कि इतना कुछ है ही नहीं पेट में जिससे बर्पिंग जनरेट हो, राइट? So your purpose is to become healthy, not to control the burping. Yes, agreed. Your health will depend on your energy levels. आपकी बॉडी का जो एनर्जी बनता है उसका 60 to 80% इज कंज्यूम्ड बाय द इंटरनल ऑर्गन्स। जो आपका वॉकिंग और बाकी सब होता है, हमें लगता है कि हम बहुत मतलब हमारे वॉकिंग में ही ज्यादा एनर्जी खर्च होता है। वॉकिंग में ज्यादा एनर्जी नहीं खर्च होता, बिकॉज इन अ डे यू वॉक ओनली फॉर हाफ एन आवर। सो हाफ एन आवर में 5 कैलोरी पर मिनट के हिसाब से भी खर्च करेंगे तो 30 मिनट 30 × 5 150 कैलोरी हो जाएगी। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। अगर आप 24 के 24 घंटे सोते रहेंगे तो भी आपकी बॉडी करीब करीब 1 कैलोरी पर मिनट खर्चा करती है। तो 1500 कैलोरी तो सीधा सीधा आपके वाइटल ऑर्गन्स ले जाते हैं। अग्रीड, ये तो करेक्ट है, मैंने भी पढ़ा हुआ है कि बॉडीली फंक्शंस के लिए बॉडी का कैलोरी इनटेक होता है। सो योर हेल्थ विल डिपेंड ऑन हाउ मच कैलोरी अपटेक इज देयर ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स। अगर वाइटल ऑर्गन्स का जो 1500 चाहिए वो 1500 से 1200 1000 मिलना शुरू होती है तो कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है, फिर वो बीमारियों की लाइन लगती है। एसिडिटी हो गई, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, स्ट्रोक हो गई, तो वो एक के बाद कॉन्स्टिपेशन हो गया, मतलब वो लाइन होता है। ये सारी बीमारियों का एक बेसिक कॉज क्या होता है कि आपका एनर्जी कम है। ठीक है, आप 2 दिन करेंगे, आपका जो बैलेंस है वो थोड़ा सा रिस्टोर हो जाएगा। आपका एसिडिटी आपको लगेगा 100% ठीक हो, 100% ठीक नहीं होता, बिकॉज दिस इज ए लॉन्ग टर्म थिंग जो कि आपका करीब करीब 3-4 महीने 6 महीने में ठीक होगा। ठीक है, आपको एक पिक्चर दिख जाएगी कि इससे ठीक होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि उसमें देर आर जो बाकी के, जैसे आप कह रहे हैं 2 दिन बाद कॉल करके डिस्कस करते हैं, तो उसमें पानी कभी बढ़ाना है कभी कम करना है, तो उससे आपके वाइटल ऑर्गन्स का स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है। तो आप 2-3-4 महीने के अंदर एकदम परफेक्टली फॉर लाइफ लॉन्ग बिकम हेल्दी। ठीक है, तो बेसिक आपका जो ये जो आपका प्रोसेस है, आप इसके बारे में मतलब यूट्यूब पे मतलब जैसे मैंने कुछ देखी आपकी कॉल्स हैं उस यूट्यूब पे, डू यू हैव अ वीडियो जहाँ पे आपने ये एक्सप्लेन किया हुआ है? हाँ, यूजली जो भी कॉल्स होती है ना, जैसे अगर अभी आप देखो तो मेरा कॉल्स में अगर आप डिस्क्रिप्शन देखोगे उसमें एक नंबर होता है 00 हेल्थ 00790 समथिंग। अभी शायद 895 चल रहा है, 897 के आसपास चल रहा है। तो आप किसी को भी सर्च करेंगे उसमें -1234 होता है, तो पेशेंट का जिसका भी फीडबैक आता है तो नंबर वही रहता है, उसके आगे डैश लग के 123 हो जाता है। तो आप किसी का भी देखना चाहते हैं कि स्टार्टिंग की में क्या डिस्कस हुआ, तो यूजली स्टार्टिंग में सब कुछ डिस्कस होता है और फिर सब्सिक्वेंटली बस फीडबैक होता है। फीडबैक हुआ, थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा उसका कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो एड्रेस हो जाता है। तो आप किसी का भी जो आपका ये सॉरी जो आपका मतलब ये जो प्रोसेस है, ये कैन आई रीड अप, इज देयर समथिंग ऑन द इंटरनेट जो कि मैं पढ़ सकता हूँ इसके बारे में? व्हाट्सएप ही कर दूंगा ना इस नंबर पर। अच्छा, हाँ ठीक है। फॉलो क्या करना है 2 दिन का तो बता ही दिया, उसके आगे का मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। वो वीकली प्रोग्राम है तो उसको करेंगे 1-2 हफ्ते में, तो आपका महीने के अंदर 3-4-5 किलो तक वेट लॉस हो जाएगा। तो विद इन 2 मंथ्स यू विल हैव द डिजायर्ड वेट ऑल्सो। और आपका जहाँ तक स्टेमिना और बाकी सब चीजें, इसमें आपको खाना कट डाउन नहीं करना बिल्कुल भी। ट्राई टू ईट। तो मतलब जैसे आपने अभी का फ्रूट्स नहीं लेने, तो ये सिर्फ 2 दिन के लिए है? नहीं, गोइंग इन द फ्यूचर करीब 10-15 दिन के लिए है, उसके बाद जो मर्जी करिए। पर 10-15 दिन के लिए, बट इट्स नॉट लाइक अ लाइफस्टाइल थिंग कि आप फ्रूट्स खाते ही नहीं, ये लगता है? नहीं, वो नहीं है। बट वो जो है ना कि फ्रूट इज वेरी हेल्दी, रोज खाना है, वैसा नहीं होना चाहिए। और यूजली जो हमारा मील होना चाहिए वो 2 ही होना चाहिए। आपको फ्रूट्स खाना है, कुछ खाना है तो खाने के साथ ही खा लो। ये नहीं है कि आपने 10 बजे खाना खाया, फिर 12 बजे फ्रूट ले लिया, फिर 2 बजे कुछ ले लिया। फिर ये जो बार बार हम करते हैं, बेसिकली क्या है कि आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस है एक, वो प्रोसेस मान लीजिए आपका 6 घंटे का प्रोसेस है।
तो आप अगर बार बार खाते हैं, पहला बार जो आपने मील लिया, आपके एसिड्स बन गए, सब कुछ हो गया, ये जो एसिड्स होते हैं ये रीएब्जॉर्ब होकर वापस आते हैं। आपका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, वो एसिड्स वापस आए नहीं, आपने बीच में फिर खा लिया, वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है। इस इंडाइजेशन की वजह से गैस्ट्रिक और बर्पिंग और ये सब इश्यूज होते हैं। अगर आपका खाना डाइजेस्ट होता है फिर दिक्कत नहीं आती है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम बार बार खाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बार बार खाने से स्टमक एसिड नहीं बनते हैं और वो सड़ता रहता है खाना। जो खाना सड़ेगा वो गैस छोड़ेगा, बदबू छोड़ेगा। ओके, ठीक है। So I'll follow this religiously for 2 days. आज है फ्राइडे, आज इनफैक्ट अभी से स्टार्ट कर देता हूँ। And I'll give you a call on Monday. Okay. Thank you. ठीक है, thank you so much, Rajinder ji. I'll get back to you on Monday. Thank you so much. Thank you.